दोस्तों आज ऐसे बेनिफिट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं जो कि पारा मिलिट्री से रिलेटेड है, यानी सीआरपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल, जो भी मतलब पारा मिलिट्री के अंदर जितने भी फोर्सेस आते हैं उन सभी के रिलेटेड है और बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद चीज़ है। तो चलिए आपको शुरू से दिखाते हैं। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो दिखाया गया है वो एसबीआई का अकाउंट के बारे में है और उससे जो लाभ मिलता है उसके बारे में मैं इसमें बताने वाला हूँ, जो कि बहुतों को पता ही नहीं रहता है और जिसका कि लाभ उन्हें नहीं भी मिल पाता है। तो मैं बता दूं कि इसमें सबसे पहले मैं बता दूं पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, यानी कि जो पहले इंश्योरेंस था एक्सीडेंटियल, यदि एक्सीडेंट में किसी बंदे का मान लीजिए नुकसान हो जाता है तो उनको पहले जो है यहाँ पे 30 लाख रुपया ये जो है कौन देता है, ये एसबीआई की तरफ से मिलता है। यानी कि एसबीआई में जो आपका अकाउंट है उस अकाउंट का ये इंश्योरेंस है। ये समझ लीजिए कि 30 लाख तो सिर्फ और सिर्फ आपको एसबीआई के तरफ से दिया जाएगा। इसको जो है आपके गवर्नमेंट से, आपके जैसे बीएसएफ से हैं आप या सीआरपी से हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये चीजें था पहले, अभी इसको बढ़ा के सीधा 50 लाख कर दिया गया है। यानी कि किसी भी बंदे का, यदि जो भी बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी, एसएसबी किसी भी में है और उनका जो है एक्सीडेंटल वो जो मतलब डेथ हो जाता है तो उनको 50 लाख रुपया यहाँ दिया जाएगा। और यदि उनका एडिशनल, देखिए यहाँ पे एक, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एडिशनल कवर, एडिशनल कवर फॉर डेथ इन एक्शन इन नक्सल, ठीक है, या टेररिस्ट इंसिडेंट, इनमें यदि होता है तो ये 50 तो इनको मिलेगा ही, 10 लाख रुपया यहाँ पे और एक्स्ट्रा दिया जाएगा यदि इनका जो है एक्सीडेंट ऐसे जगह पे होता है जहाँ की नक्सल या टेररिस्ट के उसमें कहीं पे होता है। उसके बाद है इंश्योरेंस परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, जैसे कि किसी बंदे का कंप्लीट डिसेबल्ड हो गया, वो जैसे उनका दोनों पैर, हाथ या कुछ भी ऐसा नुकसान हो गया जिससे कि 100% वो डिसेबल्ड हो गया, तो उनको 50 लाख यहाँ पे दिया जाएगा। यदि कोई बंदा पार्शियल डिसेबल्ड भी होता है, यानी पार्शियली मतलब पूरा डिसेबल नहीं भी हुआ है, पार्शियली भी डिसेबल हुआ है, तो भी उनका जो है इंश्योरेंस 50 लाख रुपए का है। उसके बाद यदि एयर में, जैसे आप सुनते होंगे कभी कभी कि एयर से सारा काम हो रहा है, यानी कि हवाई जहाज से इधर उधर जा रहे हैं, और वैसे में यदि हवाई जहाज इनका दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस है यहाँ पे। उसके बाद देखिए यदि कहीं जल गया या कुछ हो गया, वैसे केस में आपको प्लास्टिक सर्जरी के स्थिति में जो है 2 लाख रुपया पहले दिया जाता है, जिसको बढ़ा के 10 लाख रुपया कर दिया गया है। उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इम्पोर्टेड मेडिसिन, आपके इम्पोर्टेड मेडिसिन को ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है 5 लाख रुपया देता है मेडिसिन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। एयर एम्बुलेंस चार्ज, यदि आपको कहीं एयर एम्बुलेंस का जरूरत पड़ जाए तो वहाँ पे 10 लाख रुपया एयर एम्बुलेंस चार्ज देते हैं। उसके बाद जो है डॉटर्स मैरिज जो है उनके लिए यहाँ पे पैसा दिया गया है, देख लीजिए। डॉटर्स मैरिज एज अब 18 से 25 ईयर, टाइम ऑफ इंसिडेंट, यदि टाइम मतलब इंसिडेंट के समय यदि आपके बच्ची का शादी है तो उस शादी के लिए 5 लाख रुपया यहाँ पे दिए जाते हैं। और यदि नॉर्मल एम्बुलेंस का जो कहीं खर्च आ रहा है तो वहाँ पे भी जो है आपको 15,000 रुपया यहाँ पे दिया जाता है। तो ये आप देखे होंगे कि कितना मतलब ज़्यादा आपको बेनिफिट्स यहाँ मिलता है, जो कि एसबीआई में सिर्फ आपका अकाउंट है इसलिए दिया जाता है। और इस अकाउंट का नाम जो होता है वो होता है CAPSP। यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा है सेंट्रल आर्म पुलिस सैलरी पैकेज, ठीक है। यानी कि आपका जो एसबीआई में सैलरी का जाता है पूरा पैसा, जो सैलरी वहां से उठाते हैं, उसलिए उस अकाउंट को जो है ये किया गया है। तो जितने भी कार्मिक हैं जो कि पैरामिलिट्री में, वो पक्का अपना चेक कर लें कि आपका अकाउंट CAPSP में कन्वर्ट कर दिया गया है कि नहीं। वैसे भी 100% का हो गया होगा, और नहीं भी हुआ है तो आप अपने बैंक से पता कर लीजिए। आप अपना अकाउंट यदि ऑनलाइन खोलेंगे तो उसमें भी दिख जाएगा CAPSP लिखा हुआ, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं। उसके बाद देखिए, ये तो हो गया जितना भी आपको इंश्योरेंस वगैरह था वो सारा चीज यहाँ पे दिखा दिया हमने। उसके बाद फैसिलिटी CAPSP पर्सन हु मेंटेन पेंशन ऑब्लिक अकाउंट विथ एसबीआई, जो एसबीआई में अकाउंट वगैरह जिनका पेंशन वगैरह है उनको भी ये सारा चीज, बहुत सारा चीज फैसिलिटी दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए और भी आपको बहुत कुछ मिलता है, मैं उसके बारे में आपको दिखा दूं। लोन फैसिलिटी क्या है, लोन का भी बहुत सारा फैसिलिटी यहाँ पे है। ये देखिए यहाँ पे जैसे आप होम लोन के लिए जाते हैं तो होम लोन में इतने सारे फैसिलिटी हैं, ठीक है। एजुकेशन लोन में ये सारे फैसिलिटी हैं। इसका पीडीएफ यदि चाहिए आपको, ये पूरे का पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम का इसमें लिंक होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ देख सकते हैं और उस पर क्लिक कीजिएगा। वहाँ पे मैं ये पूरा पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दूंगा, तो वहाँ पे आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। लोन हो गया, ऑटो लोन हो गया, एक्सप्रेस क्रेडिट हो गया, ये सारा चीज लोन का फैसिलिटी है। उसके बाद अभी आपको हम दिखाने वाले हैं कि आपको कहाँ कहाँ चार्ज नहीं लगता है।
देखिए यहाँ पे आपको कहाँ-कहाँ चार्ज नहीं लगता है। देखिए यहाँ मिनिमम बैलेंस, जो मिनिमम बैलेंस होता है ना एसबीआई का है मिनिमम, यदि 5000 से किसी का कम बैलेंस है तो उनको चार्जेस लगता है। यहाँ पे आपका नील है, कोई चार्ज नहीं लगेगा। एटीएम कम डेबिट कार्ड, कोई चार्ज नहीं लगेगा। इंटरनेशनल गोल्ड डेबिट कार्ड फी इशू, नो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शन। मतलब एटीएम में आप कितना भी निकालिए रखिए, कोई मतलब नहीं है। बैंक में कुछ भी कीजिए, मतलब कोई चार्जेज आपको नहीं दिया जाएगा लगेगा। उसके बाद देखिए यहाँ मल्टी सिटी चेक जो है हर महीने आपको 25 चेक हर महीने देगा। वैसे जवान कोई 25 चेक यूज नहीं करता है, लेकिन आप कर भी सब देंगे तो आपको हर महीने 25 चेक फ्री में मिलेगा। कंसेशन में ऑफ एनुअल लॉकर, लॉकर में भी आपको 10% का फ्री मिलेगा, लेकिन इसको बढ़ा के 25% अभी कर दिया गया है। तो ये सारी चीज मतलब बहुत सारा चीज फ्री का फैसिलिटी है इसमें, जो कि आपको पता होना चाहिए। आपको और भी मैं दिखाता हूँ इसमें। ये देखिए इसमें जो है आपको जितने भी जैसे सूबेदार, मेजर, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, इन सभी को जो है गोल्ड का फैसिलिटी यहाँ पे है। उसके बाद डिप्टी कमांडेंट और असिस्टेंट कमांडेंट को डायमंड है, और कमांडेंट एंड एबव को प्लेटिनम कार्ड है। उसके बाद सीपीएसपी में जो मैं बोला नील, जीरो बैलेंस पे कोई दिक्कत नहीं है। एटीएम का सारा चीज फ्री है आपको यहाँ पे। मल्टी सिटी चेक दिया जाता है आपको यहाँ पे। ओवरड्राफ्ट आप जो है ओवरड्राफ्ट लिमिटेड टू 2 मंथ्स नेक्स्ट सैलरी विथ मैक्सिमम ऑफ 75,000, यानी कि आप 2 महीने का सैलरी भी ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं वहां से जाके, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये है कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक के लिए, और डिप्टी कमांडेंट और असिस्टेंट कमांडेंट के लिए 1.5 लाख, और कमांडेंट एंड अबव 2 लाख रुपया। तो ये सब देखिए। कंसेशन इन एनुअल लॉकर, देखिए जवान के लिए 10% का फ्री है, इनके लिए 15% है, और इनके लिए 25% फ्री है। मतलब अप्लीकेबल रेट जो है डाउन रहेगा। और सबसे लॉकर जो होता है बैंक में, यदि आप लॉकर यूज करते हैं, आरटीजीएस, एनईएफटी, ये सब चार्जेज आपको एकदम कंप्लीट फ्री है। यानी कि कुछ भी पैसा आप 2-4-5 लाख आरटीजीएस करते हैं, एनईएफटी करते हैं, तो आपका कोई फी नहीं लगेगा, जबकि दूसरे नॉर्मल आदमी के लिए वहाँ पे फी है। ड्राफ्ट इशू चार्ज ये सब भी फ्री है। मतलब बहुत चीजें आपको यहाँ पे फ्री दिया गया है। तो ये सब चीज का आपको जानकारी होना चाहिए। आपको कितना इंश्योरेंस कवर किया गया है ये सब का पता होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा आपको पता ही नहीं हो आपको कितना चीजें मिल रहा है। तो काफी चीज एसबीआई की तरफ से ये बेनिफिट्स दिया जाता है। ये बेनिफिट्स के बारे में आप जरूर जानें। प्लस इसमें एक चीज और है, एसएमएस अलर्ट है, ये वो सारे चीज फ्री है, आप इतना ही जान लीजिए। मतलब जितने भी चार्जेस लगते हैं एक सिविल आदमी को, कोई चार्जेस यहाँ पे नहीं है। दूसरी बात, यदि आपके फैमिली का अकाउंट एसबीआई ब्रांच में है, तो आपके फैमिली के भी बहुत सारे चीज का चार्जेस खत्म किया जाता है। यदि आप बताते हैं कि ये मेरी वाइफ का अकाउंट है और हम मतलब पैरामिलिट्री में है, तो कुछ वो प्रूफ मांगेंगे, वो सारा चीज आप दे देंगे, तो आपका जो है आपके फैमिली का भी जो है अकाउंट का बहुत सारे चार्जेस जो है बंद कर दिया जाएगा। वो चार्जेस उनको भी नहीं लगेगा। तो ये जानकारी बहुत ही जरूरी है। जितने भी एसएससी के थ्रू ज्वाइन किए हैं उनको तो पूरा पता होना चाहिए ये, कि आपको क्या क्या फैसिलिटी यहाँ पे मिल रहा है। और जितने भी आपके दोस्त हैं उनको जरूर शेयर कीजिए, जो बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी, एसएसबी में, उनको पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या फैसिलिटी मिलता है। मैं बता दूं, कम से कम ना तो 95% जवान को ये पता ही नहीं है। 100% में लिख के देता हूँ कि 95% जवान को ये चीज पता नहीं होगा कि ये चीज भी फैसिलिटी उनको मिलता है। तो आपके दोस्त वगैरह हैं तो उनको शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। और एसएससी जीडी में जो भी चाहते हैं आने के लिए या ज्वाइन करने के लिए, तो उनको मैं बता दूं कि ये सारा फैसिलिटी आपको मिलता है, जो कि एडिशनल फैसिलिटी है। बाद बाकी मैं डिफेंस का कुछ अभी बताया नहीं, ये तो सिर्फ एसबीआई इतना फैसिलिटी आपको दे रहा है। उसके बाद जो पैरामिलिट्री का गवर्नमेंट के द्वारा फैसिलिटी मिलता है वो अलग है, उसके बारे में भी मैं कभी जानकारी जरूर दूंगा। यदि चाहिए तो कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें इस चैनल को। ऐसा वीडियो में लगे आप लोगों के लिए लेके आते रहूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।